नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ हिरा कुकरेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेघर लोगों को पक्का आवास देने की एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी, जिसमें बेहतर प्रदर्शन कर मिर्जापुर जिला प्रदेश में नंबर 1 पर रहा। मिर्जापुर को प्रदेश में पहला स्थान मिलने पर प्रधानमंत्री अवार्ड से मोदी ने सम्मानित किया। ये पुरस्कार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने ग्रहण किया। मिर्जापुर के चयन पर नगर पालिका प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए खुशी जाहिर की। बता दें कि मिर्जापुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों में 31 दिसंबर 2020 तक 31,000 आवासों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके चलते जल्द ही सारे आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गरीब के घर में मकान हो, 70 साल की आज़ादी के बाद जिनके घर पे छत नहीं है, मकान नहीं है, उनको व्यवस्था देने का कार्य योजना बनाने का काम उन्होंने किया और उसी का परिणाम है कि मिर्जापुर नगर पालिका परिषद प्रधानमंत्री आवास शहरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मिर्जापुर में काफी संख्या में लोगों को आवास मिला है, जिससे उनको रहने के लिए व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई है। देखिए, मैं हरदोई की काशीराम कॉलोनी में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। दरअसल ये कूड़े का ढेर सफाई कर्मियों की मनमानी के चलते लगा है। इस गंदगी की वजह से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया और इतना ही नहीं, ये गंदगी बीमारियों को दावत दे रही है। सरकार स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई को लेकर कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाया जा रहा है। ये बताओ, यहाँ सफाई कर्मी आते हैं या नहीं आते? सफाई यही झाड़ू रोड पर लगती है। अच्छा, ये कूड़े के ढेर लगे हैं पीछे जैसे लगे वैसे लगते हैं। नगर पालिका कर्मचारी कूड़ा भर के ले जाते हैं या हाँ, ले जाते हैं। थोड़ा टाली आती है, ले भी जाते हैं। आपके पीछे भी कूड़ा पड़ा हुआ है? ये पड़ा है, जब ढेर होता है, जब ज़्यादा हो गया तो टाली में भर के ले जाते हैं। ये समस्याएं क्या, बीमारी फैलती है, मतलब और जानवर भी आते रहते हैं, यहाँ गंदे जानवर भी आते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ सफाई कर्मचारी जो आते हैं क्या करते हैं? कूड़ा कहाँ ले जाते हैं? कूड़ा इधर पीछे टैंक के पीछे डाल देते हैं सर। ये कभी साल 6 महीने में आ गए तो आ गए, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आए। सब फैला हुआ है, सब चारों तरफ बीमारियाँ फैलती हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? आते हैं ये, मगर अब यह है या कि जो छुट्टी जिस दिन रहती है उस दिन नहीं आते हैं, वैसे आते हैं ये। अच्छा, कूड़ा भर के ये बगल में फेंक देते हैं, आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत जिससे करो, जिसकी शिकायत करो वो लड़ने को तैयार है। अच्छा, ये कूड़े कचरे जो ढेर लगे, इससे क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी क्या, बीमारियों की दावत है ये। सफाई कर्मचारी आते हैं, इधर उधर बैठे रहते, मोबाइल चलाते हैं, कचरा वैसे लगे जैसे लगा है वैसे लगा रहता। अच्छा, ये कूड़ा इन लोगों ने जो पीछे इकट्ठा कर रखा है, इस संबंध में आप लोगों ने कभी शिकायत की नगर पालिका से? शिकायत की गई, लेकिन जो है लापरवाही रही उठाना। अच्छा, कूड़े से आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं? कूड़े से बदबू होती है, मच्छर फच्छर गंदगी जो है, यही सब समस्या हो क्या। इससे समस्या ये है कि लेट्रिन जो टैंक सब नाली में भर रहा है, गंदगी सब नाली में भर रही है और इससे बीमारी फैल रही है। हद से ज़्यादा कोई सफाई नहीं हो रही है। नगर पालिका कर्मचारी यहाँ नहीं आते क्या? आते हैं, लेकिन वो इधर उधर बैठे रहते हैं। देश के मुखिया ने भले ही स्वच्छ भारत मिशन की बात की हो, लेकिन हरदोई जनपद के संडीला नगर पालिका के जिम्मेदारों ने उनके अरमानों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको बताते चलें, पूर्व बसपा सरकार में गरीबों, मजलूमों व शोषितों के लिए बसपा सरकार के द्वारा काशीराम कॉलोनी का निर्माण कराया गया था और उनका आवंटन भी गरीबों को किया गया था। लेकिन नगर पालिका की लापरवाही के चलते कूड़े कचरे के ढेर लगे हैं और इस ओर ध्यान देने वाला कोई दिख नहीं रहा है। इन सबके बावजूद नगर पालिका के जिम्मेदार पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं और कॉलोनी के बासिंदे जो हैं वो पूरी तरह कूड़े कचरे और बीमारियों से परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार उस ओर देखना भी नहीं चाहते। जाने वाले सफाई कर्मी जो वहां जाते हैं वह लोग पूरी तरह सफाई भी नहीं करते और सफाई जो करते हैं उसका कूड़ा कचरा कॉलोनी के जस्ट पीछे ही फेंक देते हैं, जिससे वहां के आम जनमानस का जीना मुहाल है। लाइव टुडे के अरविंद तिवारी, हरदोई।
भिंड शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क का हाल बदहाल है। इस बदहाल सड़क से हर रोज हजारों राहगीर गुजरते हैं, जिनको उड़ते हुए धूल से होकर गुजरना पड़ता है। ये धूल राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। सड़क पर कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति पैदा होती है। और इसके बारे में जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य मार्ग पर काम चल रहा है, लगभग 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा और राहगीरों को इस समस्या से निजात मिलेगी। हर साल प्लास्टिक खाने से देश में हजारों गायों की मौत हो जाती है। बावजूद इसके पॉलीथीन का प्रयोग कम नहीं हो रहा। ये पॉलीथीन जानवरों के मौत का कारण बन रही है। खाने की तलाश में जानवर पॉलीथीन को अपना निवाला बना लेते हैं और उसी से इन बेजुबान जानवरों की मौत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने भले ही पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन खुलेआम पॉलीथीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके प्रयोग से न केवल पर्यावरण दूषित हो रहा है, बल्कि यही पॉलीथीन अन्य मवेशियों की मौत का कारण बन रही है। दरअसल दुकानदार सामानों को पॉलीथीन में डालकर आम लोगों को देते हैं और उस पॉलीथीन में कूड़ा डालकर फेंक दिया जाता है। इसके बाद नगर पालिका इस कूड़े को शहर के बाहर डंप कर देती है, जिसमें खाने की तलाश में सैकड़ों अन्य जानवर पॉलीथीन को अपना निवाला बनाते हैं और पॉलीथीन मौत का कारण बनती है। समस्या कुछ नहीं है, बस यही जो पॉलीथीन है ये इसी का है। और क्या पॉलीथीन जाने कितनी उड़ उड़ के रोड में जाती है और ये गाय खाती हैं और गाय खा खा के इधर उधर जाती हैं कहीं। और पन्नी के अंदर जो शहर का पूरा शहर का कचरा आता है यहाँ पे एकत्रित होता है और ये कचरे से बदबू बहुत आती है। ये कचरा में बदबू बहुत आती है बस। और हमारा कुछ नहीं कहना, यही कहेंगे कि ये कचरा यहाँ से थोड़ा इसके ऊपर मिट्टी डल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कचरा क्यों, कौन सा स्थान है ये सिटी फॉरेस्ट के जस्ट बगल वाला दुर्गा देवी मंदिर का स्थान है। ये मौदहा बांध वालों का है। ये तस्वीर हमीरपुर जिले की है, जहां पॉलीथीन प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल होने के बाद इंसान उसे कचरे के ढेर में फेंक देता है। खाने की तलाश में सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवर इसे भोजन समझने की गलती कर देते हैं। पॉलीथीन प्लास्टिक में मौजूद कई केमिकल की सुगंध खाने जैसी होती है, जिससे अन्य जानवर खाना समझकर खा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जिला मुख्यालय के सिटी फॉरेस्ट के पास नगर पालिका जिला मुख्यालय का कूड़ा डंप करती है, जिसमें लाखों की तादाद में कूड़े के साथ प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग दिखाई देता है, जिससे अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि जिले में खुलेआम भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है और उसमें लगाम लगाने वाले अधिकारी हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। सरकार द्वारा पॉलीथीन में प्रतिबंध के बावजूद पॉलीथीन का खुलेआम धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है और इस पॉलीथीन को खाने से अन्य मवेशियों की मौत भी हो रही है। हमीरपुर के जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर इस स्थान पर आप देख सकते हैं कि नगर पालिका द्वारा किस तरह से कूड़े के ढेर को लगा दिया गया है और इस कूड़े के ढेर में लाखों की तादाद में पॉलीथीन पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिले में पॉलीथीन का खुलेआम उपयोग हो रहा है और इसी कूड़े के ढेर में अन्य जो जानवर हैं वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस पॉलीथीन में अपना खाना ढूंढ रहे हैं और उसको खाने के बाद इनकी मौत हो रही है। कैमरा पर्सन किशन के साथ विनीत कुमार, लाइव टुडे न्यूज़, हमीरपुर। इन्हीं की खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।